जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप लोगों से कहना चाहें, 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताए महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो जब कभी ऐसा लगे जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूं और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूं मैं इन समस्याओं से, तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो, उसकी जो जड़ हो, उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाए। शिवजी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना कर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित कर। पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 2 चीजें अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, एक पशुपति व्रत, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण के अंतर्गत जब भी इस मंत्र का उच्चारण आए, आप और हम कथा सुन रहे हो, चाहे टीवी के सामने सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, जब शिव महापुराण की कथा में ये उच्चारण आए, तब आप भी
प्रेम से बोलकर बाबा से अपने मन की बात जरूर बोलना कि बाबा मेरे कथा सुनने का कारण केवल इतना है कि मेरा ये मन की अभिलाषा है कि पूर्ण हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने वीडियो में चंदन का बारे में बताया है कि चंदन के द्वारा शिवलिंग पर अगर उंगलियां फेर दी जाती हैं तो चंदन लगाने मात्र से ही पितरों को मुक्ति मिल जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अचूक उपाय अगर आप पितृ अमावस्या भौमवती अमावस्या पर करते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष मिलता है और वे आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का ही अचूक उपाय यह है कि किसी भी अमावस्या के दिन एक कटोरी में चावल भरकर उसमें एक कपूर का टुकड़ा रख देना चाहिए और फिर इस कटोरी को अमावस्या वाले दिन अपने दरवाजे के बाहर रात भर रखा रहने दें। सुबह कपूर को उसी कटोरी में ही पितरों का स्मरण करके जला दीजिए। फिर चावल के दानों को किसी भी पेड़ की छाया में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। इस उपाय से पितृदोष समाप्त हो जाता है। कैसा भी पितृदोष है जो कि किसी भी कार्य को बनने नहीं दे रहा है तो इस उपाय को करते ही आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। जैसे भी ये उपाय हैं अगर आप कर लेते हैं, कल भौमवती अमावस्या 12 दिसंबर 2023 मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी का ही एक और उपाय यह है कि तुलसी की सूखी लकड़ी को आप फेंकने के बजाय इसे आप एकत्रित करके रख लें। 7 सूखी तुलसी की पत्तियां और लकड़ी लेकर कच्चा सूत में उसे बांध दें। इसके बाद इसे घी में डुबोकर जला दें। ऐसा करने से विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी के पेड़ के नीचे आपको एक घी का दीपक अवश्य जलाना है। विष्णु पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन तुलसी की लकड़ी के जल से स्नान करना लाभकारी सिद्ध होता है। इसके लिए तुलसी की सूखी लकड़ी या फिर तुलसी की माला को थोड़े से पानी में 4 से 5 बार घुमा दो। इसके बाद इस पानी को नहाने वाले पानी में अगर आप मिला देते हैं और इसे स्नान करते हैं तो पितरों की कृपा आप पर बरसती है। शरीर से नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है और इस उपाय को करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति के अंदर जुनून आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। साथ ही धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह उपाय अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।